हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं क्लास 8 के लिए 8 क्लास के लिए सिविक्स का एक चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका एक पार्ट मैं पहले भेज चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे वाला डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर से एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट में डिस्कस करते हैं। देखो, भारत का प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, जो इसका टर्म होता है 5 ईयर्स के लिए। दोबारा तिबारा भी चुना जा सकता है। इसके बाद दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है वो व्यक्ति, चाहे तो चुनाव हो तो बन सकता है। उसके बाद आपको पता है सबसे पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पीछे अभी 2012 में प्रणब मुखर्जी थे, जो 2017 में वहाँ से ऑफिस से रिटायर हो गए। उनके बाद उनका टर्म ख़त्म हो गया था। उनके बाद रामनाथ कोविंद ये राष्ट्रपति बनाए गए, जिनका अभी टर्म चल रहा है। 2017 से लेकर 2022 के बाद उनका इलेक्शन होगा, फिर कोई नया आएगा या फिर तो भी आए, जो भी आए। तो राष्ट्रपति जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ द स्टेट। कार्यपालिका का सबसे बड़ा चीफ है और पूरे देश का सबसे बड़ा हेड है। लिखित रूप से सारी पावर इसके हाथ में है, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का ही हेड है। ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके सलाह पर ही काम करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो और उनका हेड प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो सलाह होगी उसी के अनुसार प्रेसिडेंट कार्य करता है। हाँ, ये जो है सॉवरेन हेड है। जब भी राष्ट्रपति का भाषण होता है उसके पहले नेशनल एंथम गाया जाता है, समाप्त होने के बाद भी नेशनल एंथम गाया जाता है। सॉवरेन है, एज ए सॉवरेन। जितनी भी दूसरे देश से ट्रीटीज होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। कोई चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ये कई सारी चीज़ें राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। हाँ, इमरजेंसी के टाइम में
राष्ट्रपति की शक्तियां और सीमित हो जाती हैं। इमरजेंसी 3 तरह की होती, जानते हैं आप लोग। जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के समय में इसकी जो पावर है, इमरजेंसी पावर्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इमरजेंसी एक तो नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी, तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 कंडीशंस हैं इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी में जैसे एट द टाइम ऑफ वार, युद्ध के समय कहीं बाहर से कोई अग्रेशन हो, उस समय में कोई नेशनल कैलेमिटी आ जाए, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाए, उस समय नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सारी पावर फिर उसके अंदर होती है। ये नेशनल इमरजेंसी के समय है। स्टेट इमरजेंसी में क्या है? किसी भी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, जब राज्यपाल की रिपोर्ट आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट आती है, उस समय उस राज्य में, उस स्टेट में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। यह स्टेट इमरजेंसी। फिर वो राष्ट्रपति के नाम से सारा प्रशासन चलता है। तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कभी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डर पैदा हो जाए, अनस्टेबिलिटी की समस्या आ जाए फाइनेंशियली, तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति के नाम से लगाई जाती है। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि ये सारा होते हुए भी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, देखने में तो बहुत सारी हैं, सुनने में बहुत सारी हैं, लेकिन फंक्शन में ही इज़ द ओनली नॉमिनल हेड एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। सारा ही काम ये प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद है, उन्हीं के नाम से सारा काम ये राष्ट्रपति करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द स्टेट, बट हिज पावर्स आर नॉमिनल। अब हम लोग आते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। ये तो प्रेसिडेंट का था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में देखिए। इसके साथ साथ हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। हमारे देश में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है, और मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। तो कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही राष्ट्रपति काम करता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? रियल एग्जीक्यूटिव। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
एग्जीक्यूटिव का रियल एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड भी है। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है, रियल मेकर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्रिपरिषद में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, किससे कब क्या चेंज करना है, किसको मंत्रिपरिषद से हटाना है, किसी नए को रखना है, ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ही करता है। इस तरह से रियल हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव एंड रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे तो सारी मंत्रिपरिषद का रेजिग्नेशन माना जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के प्रति। इनकी जवाबदेही होती है पार्लियामेंट में। कोई भी काम करेंगे, कुछ भी देश में होता है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पर पार्लियामेंट में जब कार्रवाई चलती है तो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट का रिलेटेड मिनिस्टर वहाँ जवाब देता है। अगर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अविश्वास प्रस्ताव आया किसी मंत्री के खिलाफ, और वहाँ सरकार गिर भी सकती है, फिर वहाँ नेतृत्व करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही निहित हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती, मैंने पहले बताया कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति है। पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं हर मैटर पर। जब भी पार्लियामेंट की बैठक होती है, संसद चलती है, तो हम मंत्री लोगों को, प्रधानमंत्री को हर मैटर पर जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट के जो भी मेंबर हैं अपोजिशन के या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है, नहीं प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। चाहे वो पार्लियामेंट में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उनकी अपनी अपनी कार्य हों, अपने अपने क्षेत्र हों, कितने कितने साल के लिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ डिस्कस कर दी गई हैं। प्रेसिडेंट का डिस्कस हो गया, प्राइम मिनिस्टर का डिस्कस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिस्कस हो गया। ये सारी चीज़ें, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कंपटीशंस में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशंस में इनमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी आप लोग इसको अच्छी खासी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।